आज से हम यहोशू की पुस्तक का अध्ययन शुरू करेंगे। यहोशू की पुस्तक में मूसा के उत्तराधिकारी यहोशू के नेतृत्व में कनान देश पर आक्रमण का वर्णन मिलता है। इस पुस्तक में वर्णित महत्वपूर्ण घटनाएं ये है: यरदन नदी पार करना, यरीहो की पराजय, का युद्ध तथा परमेश्वर और उसके लोगों के बीच बंदी वाचा का नवीनीकरण। इस पुस्तक के प्रसिद्ध भागों में से एक यह है: आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। इसकी रूपरेखा अगर हम देखें तो कनान देश पर विजय के बारे में है। देश का बंटवारा है, उसमें यरदन नदी के पूर्व का भाग, पश्चिम का भाग, शरण नगर, लेवियों के नगर के बारे में है। पूर्व की ओर बसे गोत्रों की अपने भाग में वापसी के बारे में है। यहोशू का अंतिम उपदेश हमें 23वें अध्याय में मिलेगा और शकेम में वाचा का नवीनीकरण 24वें अध्याय में हम देखेंगे। इसकी पुस्तक में पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि जब इस्राएली पहली बार यरदन नदी पार करके प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करते हैं तो नदी का पानी रुक जाता है ताकि लोग सुरक्षित रूप से पार जा सके। उसी के समान एक आश्चर्य कर्म जैसा प्रभु यहोवा ने लाल समुद्र पर किया था। जब इस्राएली अपने अपने गोत्रों के अनुसार देश में बसने लगे तो रूबेन और गाद और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग फिर से यरदन के पार चले आए कि उस स्थान में बस जाएं जिसे मूसा ने कहा था कि वह उनका देश होगा। उनके लौटने की घटना जिससे इस्राएलियों में तनाव पैदा हो गया था, इसका वर्णन हम 22वें अध्याय में देखेंगे। पुराने नियम की पुस्तकें जो पंच ग्रंथ के बाद यहोशू से आरंभ होकर एस्तर तक है, उन्हें ऐतिहासिक पुस्तकों की श्रेणी में रखा जाता है। ये पुस्तकें इस्राएलियों के उस समय के इतिहास का वर्णन करती है जब वे कनान देश में रहते थे। यहोशू की पुस्तक व्यवस्था विवरण से दूसरे राजाओं तक के लंबे वृतांत का एक छोटा भाग है, जिसमें बतलाया गया है कि प्रतिज्ञात देश में परमेश्वर की विशेष प्रजा के रूप में इस्राएल का जीवन कैसा था। यह पुस्तक बतलाती है कि इस्राएली गोत्रों ने कनान देश को कैसे पराजित करके आपस में बांट लिया था। इस पुस्तक का नाम इसके मुख्य पात्र यहोशू के नाम पर रखा गया है, जिसे मूसा के पश्चात इस्राएलियों के नेतृत्व के लिए चुना गया था। लेकिन वास्तविक नायक प्रभु यहोवा है, जिसने उस देश पर विजय पाने में लोगों की सहायता की थी। यहोशू नाम का अर्थ है प्रभु बचाता है, और यही उस पुस्तक की शिक्षा है। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे परमेश्वर से सहायता पाएंगे। भूगर्भ शास्त्रियों ने खोज करके प्रमाण एकत्रित किए कि कनान देश पर ईसा पूर्व 1300 और 1200 के मध्य आक्रमण किए गए थे। बेतेल, लाकीश और दबीर को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया था, जबकि कुछ मुख्य स्थान यहोशू के नेतृत्व में नष्ट किए गए या कब्जे में ले लिए गए थे। इस्राएली उन सभी स्थानों को जहां कनानी लोग रहते थे लेने में सफल नहीं हुए थे। यहोशू की पुस्तक के दो मुख्य भाग है। प्रथम अर्ध भाग में कनान के मुख्य नगरों और बस्तियों पर कैसे अधिकार किया गया, इनसे संबंधित कई घटनाओं का वर्णन है। इनमें कई वृत्तांत ऐसे हैं जो इस्राएल में एक युगांतकारी घटना का आरंभ कैसे हुआ उसको समझाते हैं। द्वितीय अर्ध भाग में गोत्रों के भूभागों की सीमा और नगरों की सूची दी गई है। 12 गोत्रों में से प्रत्येक ने देश में अपना अपना भाग प्राप्त किया, जबकि लेवियों को इस्राएल के संपूर्ण राज्य में अलग अलग विशेष नगर प्राप्त हुए। इस पुस्तक के अंतिम अध्यायों में यहोशू के अंतिम समय और मृत्यु का तथा शकेम में इस्राएलियों की महत्वपूर्ण सभा का वर्णन है, जहां उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की प्रतिज्ञा की थी, जबकि अब वे प्रतिज्ञात देश में बस चुके थे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।